वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि जो नवोदय विद्यालय का एग्जाम होगा, यानी आप बैठने से पहले आप ओएमआर शीट के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। अगर आप ओएमआर शीट भरना यानी छोटा सा भी मिस्टेक कर देंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि आपका कॉपी तो चेक होगा ही नहीं। अगर नहीं चेक होगा तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो देखिए, ये जो कॉपी होती है, ये जो आपको कॉपी होती है यानी कि ये जो ओएमआर शीट का आंसर शीट होता है, ये आपका कंप्यूटर यानी कि किसी सॉफ्टवेयर से चेक किया जाता है, किसी हाथ के द्वारा चेक नहीं किया जाता है। ठीक है, ये किसी सॉफ्टवेयर से चेक किया जाता है। तो इसलिए आप अगर छोटी सी भी मिस्टेक करेंगे तो सॉफ्टवेयर रिजेक्ट कर देगा, यानी कि उसको चेक ही नहीं करेगा। तो आपका रिजल्ट कहाँ से आएगा, आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ यानी हाथ से भर भर के सिखाऊंगा, यानी समझिए कि एक प्रकार से आपका हाथ पकड़ कर भरना सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए कि आपको क्या क्या मिलेगा वहां पर। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखिए पृष्ठ नंबर 1 है, यानी कि पृष्ठ 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूं, ये पृष्ठ नंबर 1 है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये पृष्ठ नंबर 1 है और सेकेंड यहाँ पर मिलेगा। मैं आपको दिखा दूं कि देखिए ये सेकेंड है। ठीक है, पृष्ठ 2 यानी कि देखिए ये आंसर शीट है, यानी कि आंसर इसमें भरना होता है। और ये सब होता है जो पहला पृष्ठ पे है। देखिए यहाँ पर मैं आपको साफ साफ दिखा दे रहा हूँ क्या क्या मिलने वाला है आपको। देखिए, ये जो पहला वाला पृष्ठ है, यानी कि ये देखिए ओएमआर शीट में आपको 2 पृष्ठ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला पृष्ठ में आपको मतलब अभी बताऊंगा कैसे भरना है। ठीक है, सबसे पहले आप जान लीजिए क्या क्या मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहला पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ है। ठीक, आपको इसी टाइप का 2 पृष्ठ मिलेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या लेकर जाना है। देखिए, ये किसी बच्चे का एडमिट कार्ड है। ठीक है, आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, आप नेट के द्वारा निकाल लीजिएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, और मैं बताता हूँ, देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है, यानी कि क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा। और यहाँ पर आपका परीक्षा पुस्तक कोड लिखा होगा। ठीक, इसी कोड का जरूरत है और किसी कोड का जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने केवल एक ही पेज रखा हुआ है। आपको कम से कम मतलब ज़्यादा पेज मिलेगा, कम से कम 15-16 पेज उसमें रहेंगे। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको भरना है, यानी कि छोटी सी भी आप मिस्टेक मत कीजिएगा। जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे आप भर के आते हैं तो आपका बिल्कुल सही होगा। और भी आप सभी यूट्यूबर को देखते होंगे कि कैसे भरने के लिए बताते हैं। कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को देखते हैं कि आपको क्या क्या भरना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर अनुक्रमांक पूछा है, यानी कि रोल नंबर। ठीक है, अनुक्रमांक यानी पहला पृष्ठ है, यानी कि उत्तर यानी आंसर शीट का पहला पृष्ठ है। ठीक है, यहाँ पर अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर पूछा है। ठीक है, देखिए अब रोल नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि रोल नंबर कहाँ से मिलेगा। सेम टू सेम आप याद कीजिएगा नहीं कीजिएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए ये रोल नंबर है, ये आपका एडमिट कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका रोल नंबर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, साफ साफ रोल नंबर लिखा हुआ है। देखिए ये कितना डिजिट का रहेगा, ये 7 डिजिट का रहेगा। ठीक है, यानी कि 2 2 4 2 6 1 7 डिजिट का रहेगा। आपको कैसे भरना है मैं देखिए यहाँ पर लाइव प्रूफ आपको भर भर के सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप भरिएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा रोल नंबर आपको मैं दिखा दूँ कि आपको भरूंगा तो आपको देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर सिंपल सा 3 भर दीजिए। पहला कोष्टक में आपको 3 भरना है। ठीक, और दूसरा कोष्टक में यहाँ पर देखिए 4 है तो यहाँ पर दूसरा कोष्टक में 4 भरिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ पर 3 भरिए। ठीक है, और इसके बाद देखिए 3 के बाद 8 है, 8 भरिए। ठीक, उसके बाद आपका 3 है तो 3 भरिए, उसके बाद 1 है तो 1 भरिए, फिर 1 है तो 1 भरिए। ठीक, ये आपका अनुक्रमांक भरा गया। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी यानी कि विद्यार्थी का नाम भर देना है बड़े अक्षरों में, यानी जो आप देखिए आप ही ने विद्यार्थी हैं, जो वहाँ पर परीक्षा देने जाएगा वही तो विद्यार्थी है, यानी कि अपना नाम यहाँ पर भरना है। वो भी मैं बताऊंगा कैसे भरना है। देखिए यहाँ पर आपका साफ साफ लिखा होगा एडमिट कार्ड में, यहाँ पर सबसे ऊपर। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए कैपिटल लेटर यानी कि यहाँ पर हिंदी में भी समझाया है कि बड़े अक्षरों में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अरमान है तो मैं अरमान भर देता हूँ। ठीक है, अरमान। ठीक है, अरमान ऐसे आपको भर देना है, अरमान अली। ठीक,
ये आपका हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है पिता का नाम बड़े अक्षरों में। देखिए पिता के भी नाम जस्ट इसके नीचे दिया होगा, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट यहाँ पर भर दीजिए पिता का नाम बड़े अक्षरों में, ठीक है। F-A-K, ठीक है, F-A-K-H-A, ठीक है, A-R-U-D-D, ठीक है, D-D-I-I-N, ठीक है, अली का A-L-I, ठीक है। ऐसा भरिएगा कि इसी कोष्टक के अंदर ही मतलब अट जाए, यानी कि अटना का मतलब होता है कि इसी कोष्टक के बाहर न जाए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट आपका पेज वाला काम हो चुका है। यहाँ पर निर्देश कुछ दिया हुआ है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल नीले काले बाल पेन से ही सही गोले का गहरे से निशान से भरिए, ठीक है। मतलब समझिए, काला और नीला पेन यानी कि जेल पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी काला और नीला पेन का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन जेल पेन, यानी जेल पेन का मतलब होता है कि जो मोटा चलता है, और मतलब देखिए किस मतलब ठंडी का दिन होता है या ये मौसम बिगड़ता है तो पसीजने लगता है, या ठीक है। तो कॉपी अगर समय से चेक नहीं हो पाता है तो पसीज जाएगा और कॉपी में काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा। देखिए अब एक काम और आपको करना है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का पेन से निशान ऐसे मत लगाइएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का इधर उधर निशान आप लोग मत लगाइएगा, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ दूसरा पृष्ठ पर, दूसरा पृष्ठ को भरने के लिए। पहला पृष्ठ का आपका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ दूसरा पृष्ठ। दूसरा पृष्ठ आपको कैसे भरना है। देखिए दूसरा पृष्ठ में आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि ये है कि नहीं। दूसरा पृष्ठ भरने से पहले आप चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर है परीक्षा पुस्तक का क्रमांक, ठीक है। यहाँ पर है परीक्षा पुस्तक का क्रमांक। देखिए ये कितना है, इसको तो मैं गिन नहीं सकता हूँ, ठीक है। मतलब गिन कर बताऊंगा, समय लगेगा। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर आपका सेम से मिलना होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो आपका आंसर के मिलेगा, आंसर शीट मिलेगा, इसमें आपको ये नंबर मिलना ही चाहिए, ठीक है। और ये जो ए है तो ये लिखा है ए, तो यहाँ पर भी ए लिखा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखा दूँ कि यहाँ पर भी ए लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ये सब चेक हो गया और उसके बाद आपको क्या करना है, इसका भी काम खत्म हो गया, ठीक है। ये यानी कि इसका काम खत्म हो चुका है। अब मैं बताता हूँ इसका काम। देखिए अब इसका क्या काम है। यहाँ पर सबसे पहला पृष्ठ पर देखेंगे, यानी कि यहाँ पर जो ऊपर का लाइन, यानी इसको जो फिल करना है। देखिए इसको जो है यहाँ का टीचर यानी कि जो एग्जामिनर होगा या मास्टर होगा वो इसको फिल करेगा। ये अगर नहीं फिल करता है, इसको भी मैं फिल करने के लिए बता दूंगा। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जानिए, फिर से यहाँ पर आपको क्या करना है, रोल नंबर लिखना है, यानी कि अनुक्रमांक यही है वो रोल नंबर, ठीक है, पहले से ही। तो इसको मैं उतार लेता हूँ, ठीक है। 3 4 3 8 3 1 1। और ये बॉक्स क्यों दिया है, ये आप घबरा जाएंगे कि ये बॉक्स क्यों दिया है। तो ठीक है, देखिए ये 3 है, तो इसमें देखिए 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसको कलर कर दीजिए, ठीक है, इसको मतलब कलर कर दीजिए, ठीक है। आप कलर करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि बाहर न निकले, ठीक है। या बाहर निकल सकता है क्योंकि मैं आपको जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, वैसे बाहर नहीं निकलने दूंगा, पूरा प्रयास रहेगा कि बाहर न निकले, ठीक है। आपको इसमें 3 है तो 3 यहाँ पर फिल कर दीजिए। देखिए दूसरा कोष्टक में यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 पर आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। 4 पर आप फिल कर दीजिएगा, यानी कि 4 को आपको भर देना है। यहाँ पर देखिए 3 है, फिर से 3 को यहाँ पर फिल कीजिएगा, ठीक है। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक कोष्टक में 2 अक्षर मत डाल दीजिएगा, 2 अंक मत डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 आप फिल कीजिएगा, ठीक है। 8 नंबर को आपको ऐसे कलर कर देना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखिए 8 नंबर को फिल कर दीजिए और उसके बाद इसमें 3 है तो इसमें 3 को फिल कर दीजिए, यानी कि 3 को इसको कलर कर देना है, यानी कि इसको मतलब गाढ़ा कर देना है, यानी चटक कर देना है। इधर कोष्टक से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप मिला लीजिएगा अच्छे से, कोष्टक से बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, ठीक है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम सेम टू सेम बैठना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो 1 में भर दीजिए,
ठीक, आपका एक में ये भरा गया और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक है तो फिर एक में यहाँ पर भर दीजिए। ठीक है, यानी कि ये आपका काम लमसम खत्म हो चुका है। अब मैं बताता हूँ ये क्या है। ठीक है, मुख्य प्रश्न पुस्तिका, यानी कि यहाँ पर टेस्ट बुकलेट कोड होता है, यानी कि नंबर होता है, बुकलेट नंबर। ये आपको कहाँ मिलेगा? देखिए जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मिला होगा, यानी कि ये जो है आपका ये जो है पुस्तक का कोड है। ठीक है, यानी कि यही आपको कोड वहाँ पर भरना है। ये अगर आप नहीं भरते हैं तो आपका कॉपी चेक होगा ही नहीं होगा। आपने किस क्वेश्चन पेपर का आंसर लिखे हैं। देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन आता है, इसलिए कोड भी अलग अलग आता है, तो कोड से कॉपी को चेक किया जाता है। ठीक, तो देखिए इस कोड को ध्यान से भरिए। 3 है तो 3, 00 है तो 00, फिर 00 है तो 00, फिर 10 है तो 10, फिर 1 है तो 1। ठीक है, ये आप भर दिए। उसके बाद देखिए इसको भी सेम ऐसा ही करना है। यहाँ पर 3 है तो 3 में आप कलर कर दीजिए। 3 में आपको कलर कर देना है, ध्यान पूर्वक करना है कि बाहर वाहर न जाए। ठीक है, 3 में आप कलर कर दीजिए। और उसके बाद 0 है तो 0 में आप कलर कर दीजिए। ठीक, 0 में, फिर ये भी 0 है तो इसको भी 0 में कलर कर दीजिए। ठीक है, यानी कि ये सारा 0 में है तो ये आप कलर कर दीजिएगा। मैं मतलब देखिए इसको कलर कर दीजिएगा। अब मैं कलर करके डायरेक्ट वीडियो में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक था तो मैंने इसमें कलर करने जा रहा था। बिल्कुल भी आप ऐसा गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर छोटा सा भी यहाँ पर मिस्टेक मत कीजिएगा कि इसमें आप फिल कर दीजिएगा। इसमें देखिए जो ये आपका पेपर होगा बिल्कुल सही सही भरना होगा। ठीक है, बिल्कुल सही सही, इसमें एक भी मिस्टेक मत कीजिएगा। जैसे यहाँ पर हो चुका है तो ऐसे कट भी मत कीजिएगा। ठीक है, यानी कि इसमें थोड़ा सा भी बिंदु का यानी गलत काट पीट का प्रयोग नहीं करना है आपको। ठीक है, मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा आप कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये जो है आपका वो एग्जामिनर बताएगा, यानी यहाँ पर जो आपका परीक्षा दिलवाएगा, जो यानी कि वहाँ पर जो टीचर होंगे, मास्टर होंगे, जो भी होंगे, यहाँ पर वो आपको ये फिल करेंगे। अगर नहीं फिल करेंगे, यानी अगर वो नहीं भरते हैं तो उनसे बोलिए सर ये मेरा कॉपी में छूटा हुआ है, ये आपका काम है, ये भर दीजिए। अगर नहीं भरते हैं, बोलते हैं बच्चों आप लोग भर लीजिए, तो ये कैसे भरना है अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए अब आते हैं आंसर, यानी कि आंसर आपको कैसे भरना है। देखिए मान लीजिए पहला क्वेश्चन है। ठीक, इधर मतलब क्वेश्चन के रूप में तो नहीं दिया है, लेकिन मान लीजिए पहला क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होता है, आप सभी को पता होगा। तो इसमें भी वही तो दिया है ना, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें पहला है तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो मान लीजिए सपोज इसका सी आंसर सही है तो आपको सी पर ऐसे कलर कर देना है। ठीक है, ऐसा कलर कीजिएगा कि एकदम गोल कलर हो और बाहर न जाए। ध्यान, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, और देखिए एक कोठे में यानी कि एक क्वेश्चन का 2 आंसर पर आपको कलर नहीं करना है। एक क्वेश्चन का आपको 2 आंसर पर कलर नहीं करना है। जैसे मान लीजिए एक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने बी पर भी कलर कर दिया। ठीक, बी पर कलर कर दिया और उसके बाद आपने क्या किया, इसमें भी कलर कर दिया। ठीक, ऐसे इसका एक भी नंबर नहीं मिलेगा, इसको साफ साफ काट दिया जाएगा। एक भी नंबर, देखिए एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक और गलती करते हैं कि कोई बच्चे ऐसे ट्रिक करता है। ठीक, ऐसे भी आपको ट्रिक नहीं करना है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, और एक गलती और करते हैं कि जैसे मान लीजिए इसको किए हैं, ठीक, इसको किए हैं तो इसको कट करो भाई साहब, ये सही है हमारा, तो इस पे क्यों लगा रहे थे, तो ऐसे कर दिए। इस पर भी एक भी नंबर नहीं मिलेगा। केवल आपको एक ही ऑप्शन इसमें चॉइस करना है, केवल एक ही ऑप्शन, यानी कि जो भी इसमें सही होगा केवल एक ही ऑप्शन। जैसे मान लीजिए 6वां नंबर का सी सही है तो सी पर आप ऐसे गोला कीजिएगा। अगर आपने एक ही लाइन में मतलब एक क्वेश्चन का 2 आंसर पर लगा दिए तो ये बिल्कुल आपका गलत माना जाएगा।
ये किसी सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर द्वारा चेक होता है तो ये डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, यही सब गलतियां हैं। और देखिए अब आता हूँ नीचे, यानी कि नीचे आपको क्या फिल करना है, ये तो सब हो चुका है। ठीक है, यानी कि कैसे फिल करना है आप सभी को मैंने बता दिया कि कौन कौन से ऐसे मिस्टेक हैं जो आपको नहीं करना है। देखिए यहाँ पर पहला नंबर के यहाँ पर 2 पर ट्रिक मत लगाइएगा, दूसरा नंबर के ऐसे आप ट्रिक मत लगाइएगा, तीसरा नंबर के यहाँ पर एक ट्रिक लगाकर और इसको काट कर यहाँ पर मत लगाइएगा, चौथा नंबर यानी ये करेक्ट आंसर ऐसे कीजिएगा कि एक लाइन में मतलब एक क्वेश्चन के आंसर केवल एक ही पर लगाइएगा। जैसे 7वां नंबर का सही है तो बी सही है तो बी पर लगाइएगा। ऐसे करके यानी कि एक भी इसमें मतलब अच्छा से कलर कीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ तो कुछ का मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है वो तो मैंने बता ही दिया है। अगर यही सब गलती करते हैं तो आपका कॉपी रिजेक्ट कर देता है कंप्यूटर, यानी कि जो सॉफ्टवेयर चेक करता है वो रिजेक्ट कर देता है। देखिए उसके बाद आपके नीचे आएंगे, जैसे ही नीचे आपका यहाँ पर 3 बॉक्स दिया होगा 1 2 3, यानी कि देखिए यहाँ पर ये एग्जामिनर का काम होता है। इसको आपको छूना भी नहीं, इसको मैं काटूंगा नहीं, लेकिन इसको आपको छूना भी नहीं है, इसको भी आपको छूना नहीं है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। कैसे सिग्नेचर करना है, देखिए यहाँ पर आप सिग्नेचर पहले से किए होंगे अरमान अली। ठीक है, ये लड़का का नाम है अरमान अली, तो यहाँ पर अरमान अली लिख दीजिए, अरमान अली। ठीक, ये आपका